स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एंड कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएमएसटी और पीएनएसटी, ठीक है, जो भी एमपी से बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन लेने वाले हैं उनसे रिलेटेड वीडियो को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल था उसको मैंने बताया था, साथ ही किस तरह से किया जाएगा और किस डेट पे कौन सा जो काउंसिल अपना निर्धारित किया है कार्यक्रम, उसको भी मैंने पूरा डीपली बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा तत्परता दिखा रही है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में जो है वो 6 के डेट में जो पब्लिकेशन करना था स्टेट मेरिट लिस्ट का, उसको एमपीएनआरसी ने आज पब्लिश कर दिया है, ठीक है। हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। साथ ही बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया हुआ है कि अब जो ये मेरिट लिस्ट आ गया है इसके बाद अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह आपको प्रोसेस करना है। मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद जो है आपको क्या क्या करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग अगर उसको ठीक ढंग से नहीं देख पाए हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एनीवे, कुछ थोड़ा सा, ठीक है, सारांश जो है मैं अभी इस वीडियो में भी बता देता हूँ। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का डेट था वो 31 से लेके और 5 तारीख तक चलने वाला था, ठीक है, जो कि समाप्त हो गया है। आ रहा है समझ में? रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो निर्धारित किया गया था 31 से लेके और 5 जनवरी तक, यानी 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक निर्धारित किया गया था। उसके बाद आपका बीच में ही 4 तारीख के डेट में आपका इस जो वैकेंसी चार्ट है कॉलेज का, ठीक है, कौन से कॉलेज है, ठीक है, किस कॉलेज में कितना सीट है, उसका चार्ट जो है वो 4 तारीख को पब्लिश करना था। और ठीक उसी डेट पे जो है एमपीएनआरसी ने पब्लिश किया था, ठीक है, यानी 4 के डेट में ही एमपीएनआरसी ने जो भी वैकेंसी चार्ट है, कॉलेज का लिस्ट है, उसको जारी कर दिया था। साथ ही 6 को निर्धारित किया गया था कि इस दिन जो है वो स्टेट मेरिट लिस्ट जो पहला है, ठीक है, उसको जारी कर दिया जाएगा। और 6 के डेट में ही, ठीक है, एमपीएनआरसी ने जो स्टेट मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, ठीक है। अब जिनका रिजल्ट हुआ है या स्टेट मेरिट लिस्ट के पहले जो राउंड का जो काउंसलिंग है उसमें अगर उनका चयन हुआ है तो उनका आगे का जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। उनका चॉइस फिलिंग जो है वो पहले कराया जाएगा, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। 6 से लेकर और 8 तक जो है उनका चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। उनको अपना कॉलेज चॉइस करना है कि किस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। जो भी कॉलेज का लिस्ट दिया गया है और उनमें सीट के अनुसार जो है उनका चॉइस फिलिंग कराया जाएगा, ठीक है। अपने जो भी चॉइस होगा उसके अनुसार वही लोग चॉइस करेंगे और उसको लॉक करेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए आप भोपाल में किसी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस कॉलेज को आप लॉक कर देंगे, ठीक है, जो कि 6 से लेकर और 8 तक निर्धारित किया गया है। चॉइस फिलिंग के 3 दिन बाद यानी 11 का जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल तौर पे, ठीक है। यानी प्रोविजनल जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 11 को पब्लिश किया जाएगा। और जिस तरह से एमपीएनआरसी अभी तत्परता दिखा रही है, आशा है कि 11 तारीख को जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा प्रोविजनल तौर पे फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हो रहा है उसका रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आप अगर उस कॉलेज में इच्छुक नहीं है तो 12 से लेके और 14 तारीख तक, ठीक है, आप जो है वो अपग्रेडेशन के लिए आप लॉक कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसी डेट में जो है आपको जो भी संबंधित कॉलेज दिया गया है वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आप एडमिशन ले लीजिए और साथ ही साथ आप अपग्रेडेशन के लिए भी डाल दीजिएगा। अगर इच्छा नहीं है कि जिस कॉलेज में मान के चलिए कि ऊपर से 3 कॉलेज का ना देके चौथे नंबर पे अगर कोई कॉलेज है उसको दे दिया गया, ठीक है, तो आप अपग्रेड होना चाहते हैं, आप नज़दीक के या फिर अपने मन के अनुसार किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप जो एडमिशन का पीरियड रखा गया है 12 से लेकर 14 तक, उसी पीरियड में आप अपग्रेडेशन के लिए भी आप अप्लाई कीजिएगा। साथ ही इसमें ऑनलाइन रिजाइनेशन, साथ ही कैंसिलेशन के लिए भी कॉलेज को यहाँ पे दिया गया है और वो भी जो है वो 12 से लेकर 14 तक कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन का जो समय है वो एडमिशन के साथ साथ इसमें अपग्रेडेशन और रिजाइनेशन या कैंसिलेशन से संबंधित भी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो सारी क्रियाएँ हैं वो अब जो है जो फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट निकला है, ठीक है, उसके बाद ये सब प्रक्रिया आपको करना होगा। तो ये था कुछ सारांश, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, इसलिए हमको जल्दी जल्दी इसको बताना पड़ा, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो फिर से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज जो है जो मेरिट लिस्ट आया है उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 के डेट में जो है वो फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है उसको एमपीएनआरसी ने पब्लिश कर दिया है, ठीक है। ये जो पेपर है जो आप देख पा रहे हैं पीडीएफ, वो एमपीएनआरसी ने जो फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट है पहला उसको जारी किया है उसी का है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे आप अपना कॉमन रैंक देख सकते हैं, साथ ही एमपी स्टेट का रैंक भी दे सकते हैं और कंसोलिडेट रैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी 3 तरह का यहाँ पे रैंक दिया गया है। एक कॉमन रैंक है, ठीक है, जो कि कॉमनली जो भी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कॉमनली निकला हुआ है। साथ ही एक है एमपी स्टेट रैंक, ठीक है, चूँकि एमपी में ही हो रहा है या एमपी में ही एडमिशन लेना है तो एमपी स्टेट रैंक निकला हुआ है। साथ ही एक और है कंसोलिडेट रैंक, ठीक है। तीनों जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पे जीएनएमएसटी साथ ही पीएनएसटी का जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपसे संबंधित है, यानी आपने जो फॉर्म भरा था उस समय आप लोग को जो एप्लीकेशन नंबर मिला था उसका यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर के जस्ट
दाहिने तरफ आपका नाम भी दिया हुआ है, यानी जो भी कैंडिडेट है संबंधित, जिस एप्लीकेशन के जो संबंधित कैंडिडेट हैं उनका नाम भी उनके एप्लीकेशन नंबर के दाहिने तरफ दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर भी शो किया हुआ है और यहाँ पे जो एमपी से डोमिसाइल वाले हैं, ठीक है, या फिर उनसे बाहर वाले हैं, उनका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे किस कैटेगरी से आपका रैंक आया है, ठीक है, उसका भी मेंशन किया हुआ है और संबंधित जो छात्र छात्रा हैं उनका कितना नंबर आया है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका फाइनल मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कॉलम बनाया गया है, जिसमें 3 जो कॉलम है वो है आपके रैंक से संबंधित, चौथा जो है एप्लीकेशन से संबंधित, 5वां कैंडिडेट से, ठीक है, कैंडिडेट का नाम है, छठा जो है आपसे जेंडर से, 7वां जो है वो एमपी डोमिसाइल, ठीक है, एमपी डोमिसाइल है या नहीं है उसी के बारे में दिया हुआ है। साथ ही आप किस कैटेगरी से उस रैंक को प्राप्त किया है उसका दिया हुआ है और आपका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कितना नंबर आया है उसको सबसे दाहिने तरफ दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर या अपने नाम के साथ इसको सर्च करके और देख लीजिएगा कि आपका किस कैटेगरी से और आपका रिजल्ट हुआ है। उसके बाद जो है आप अपना चॉइस फिलिंग का जो है वो आप अपना करवा लीजिएगा, ठीक है, यानी चॉइस फिलिंग। साथ ही इसके लिए जो लॉकिंग का सिस्टम दिया गया है, यानी लॉक करने का जो सिस्टम है उसको भी आप लोग पूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अलॉट किया जाएगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन दिया गया है, ठीक है, जो कि 11 तारीख को पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। 6 को डेट में बोला गया था कि फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है, स्टेट मेरिट लिस्ट, उसको जारी कर दिया गया और हुआ भी वैसे ही, ठीक है। एमपी एनआरसी ने 6 के डेट में ही जो स्टेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। अब जो है 6 से लेकर और 8 तक आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का, ठीक है, प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है, यानी 6 से लेकर 8 तक 3 दिन का जो समय दिया गया है वो आपका चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा। साथ ही आपका लॉक भी करना होगा जो आप चूज किए हैं कॉलेज उसको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो 6 से स्टार्ट हो गया है और 8 तक ये प्रोसेस चलने वाला है। इसके बाद जो है 11 जनवरी को, ठीक है, 11 जनवरी को जो है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी किस कॉलेज में आपका एडमिशन होना है या कौन सा कॉलेज एमपी एनआरसी ने आपको दिया है उसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो 11 तारीख को आपके समक्ष आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो आपका एडमिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। साथ ही अगर आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन दिया गया है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेडेशन और कैंसिलेशन या डिजाइनेशन के लिए आप उस आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो टोटल 14 तारीख तक चलने वाले हैं, ठीक है। जितने तत्परता से एमपी एनआरसी ये सारी चीज़ें अपना रही है, ठीक है, उससे लग रहा है कि 14 तारीख तक फिनिश कर लेगी। अब रहा बात सेकेंड जो लिस्ट है उसका, तो फर्स्ट लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पीएनएसटी दिए हुए हैं या जीएनएमएसटी दिए हुए हैं लेकिन उनका नाम नहीं आया है, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो 14 के बाद, ठीक है, 14 तारीख तक एडमिशन हो जाने के बाद जितने सीटें बचेंगी उस पर भी एक बार और से मेरी जानकारी के अनुसार एक बार और जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार आपके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उस पर मे बी कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको आवंटित कर दिया जाए, ठीक है, यानी जिस कॉलेज में आपका मन होगा वहाँ पे आप स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला है, इसके बाद जो है अगर सीट खाली रह जा रही है तो सेकेंड लिस्ट का संभावना जो है वो प्रबल है, यानी सेकेंड लिस्ट जो है वो जारी होने का लगभग पूरा भरपूर संभावना है, सेकेंड लिस्ट जारी होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। साथ ही अगर उसके बाद भी सेकेंड लिस्ट के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जा रही है, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में खाली रह जा रही है तब तो जो है वो आपका थर्ड लिस्ट जारी होगा, और अगर कम मात्रा में अगर सीट खाली रह जा रही है तो आपके लिए स्पोर्ट एडमिशन, ठीक है, अगर बच्चे भी ना रहे तो उसके लिए स्पोर्ट एडमिशन का भी विकल्प खुला रहेगा, ठीक है। तो ये था जानकारी जो आप लोगों से साझा करना जरूरी था। जो भी संबंधित छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है वो जल्दी से जाके अपना चॉइस फिलिंग और लॉक का जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, वो अपना जल्दी से जल्दी कर लें। 11 तारीख को जो है वो आपका अलॉट कर दिया जाएगा प्रोविजनल तौर पे, ठीक है, किस कॉलेज में आपका सीट दिया गया है। साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो हतोत्साही नहीं हो, ठीक है। इस पीडीएफ में आप देखिएगा कि 9000 के आसपास, ठीक है, 9000 के आसपास ही सीट को अलॉट किया गया है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन जो है वो 16000 के आसपास सीटें अभी बन रही हैं, ठीक है। अभी जो है बहुत सारे कॉलेजेस को मान्यता मिलनी बाकी है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है वो 16000 के आसपास सीटें बन रही है, जिसमें से पहले राउंड में जो है वो 9000 टोटल ही छात्र छात्राओं को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बाकी जो है 7000 उनके लिए कोई ना कोई उपाय होगा, ठीक है, यानी कोई ना कोई जो विकल्प है वो बनेगा। तो इसमें यही है कि सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है वो आएगा ही आएगा, ये मेरा राय है, ठीक है, कि सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है, ठीक है, उसको भी जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड वाला अलॉटमेंट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, साथ ही एडमिशन हो जाता है, उसके बाद जो है वो सेकंड वाले के लिए, यानी सेकंड लिस्ट वाले के लिए, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले के लिए जल्द ही विकल्प खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो इस लिस्ट में नहीं है या उनका नाम नहीं है तो हतोत्साहित ना हो, ठीक है, जल्द ही जो है मे बी कि एमपी एनआरसी, ठीक है, उस पर कोई ठोस कदम उठा के और सेकेंड लिस्ट भी जारी करें। साथ ही अगर सीट बचने की स्थिति में थर्ड लिस्ट भी जारी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी बोला जा सके, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिगार्डिंग किसी भी तरह के आपके मन में अगर प्रश्न है तो आप हमसे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। ठीक, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उस पर टैप करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उस पर आप टैप करके और सीधे इस पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।